जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, ये मेरा पहला अमृत वेले का सत्संग है। इस टाइम 5:50 होने वाले हैं। मैं थोड़े टाइम पहले उठ गई थी। पहले मैंने गुरु जी का मंत्र जाप करा, फिर मैंने सोचा लाओ आज अमृत वेले का सत्संग मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। सो ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी। वैसे मुझे गुरु जी की शरण में आए हुए 1 महीना आज हो गया है, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं अभी पहला ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी। मुझे आपके सत्संग और भी पहले शेयर कर देने चाहिए थे। इसके लिए मैं आपके कान पकड़ के माफी मांगती हूँ। कृपया मुझे माफ करिएगा गुरु जी। गुरु जी, आज मैं आपसे जुड़ने की कहानी शुरू से बताती हूँ, जो भी है मेरी। संगत जी, ये करीब 25 अगस्त 2024 की बात है, जब मेरी मम्मी मंदिर गई थी सेवा भाव से। मतलब मंदिर में शिव जी वगैरह को नहलाना, उनकी मंदिर की साफ सफाई करना, वहाँ पे झाड़ू पोछा करना, इस भाव से मेरी मम्मी मंदिर गई थी। क्योंकि हमारे घर में जो चीज है, जो नेगेटिविटी है, वो इतनी भारी है कि हमारे पास कुछ ही समय बचा था। उसके बाद मैं और मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाता, ऐसा उसने हमसे कहा हुआ था। तो मेरी मम्मी पता नहीं क्या सोचकर मंदिर में सेवा के लिए चली गई कि लाओ जितने दिन बचे हुए हैं। बहुत दुख मन से गई थी मेरी मम्मी कि जितने दिन भी बचे हुए हैं मंदिर में चलकर मैं सेवा कर आती हूँ। तो संगत जी, मेरी मम्मी सिर्फ 4 दिन ही जा पाई मंदिर। 5th डे से उनके पीरियड्स आ गए, तो वो मंदिर में तो नहीं जा सकती थी। अब मेरी मम्मी का मन बहुत दुखी हो गया कि सिर्फ 4 ही दिन जा पाई मैं, अब मेरे 7 दिन फिर बिगड़ जाएंगे। अब 7 दिन बाद जाऊंगी मैं। लेकिन संगत जी, गुरु जी की महिमा तो अपरंपार है। उसी दिन मेरी जैसे मम्मी, उसी रात मेरी मम्मी को गुरु जी ने ड्रीम दर्शन दिए और उनको उठा दिया सुबह 3 बजे। लेकिन मेरी मम्मी शुरू में थोड़ा सा घबरा गई संगत जी, क्योंकि वो जो नेगेटिविटी थी वो भी मम्मी को सुबह 3 बजे उठा दिया करती थी मम्मी से बात करने के लिए। वो जो नेगेटिविटी थी वो मेरे पापा के ऊपर आती थी मम्मी से बात करने के लिए पिछले 12 सालों से। और इन 12 सालों में हम बहुत परेशान हुए हैं, बहुत दुखी हुए हैं। ना जाने हम इलाज के लिए कहाँ कहाँ गए हैं। बालाजी भी हम 3 बार चले गए। हम वहां भी होकर आए। अजमेर भी होकर आए हम पीर बाबा की दरगाह पर सिर्फ इलाज के लिए। हम पुष्कर भी गए ब्रह्मा जी के मंदिर इलाज करवाने के लिए, लेकिन संगत जी हमें कहीं से कोई आराम नहीं मिला। और ना जाने हमने कितने बाबा, कितने तांत्रिक, कहाँ कहाँ से हमने इलाज नहीं करवाया। अपनी ज्वेलरी तक हमने गिरवी रख दी, बेच दी। हमारा घर बार सब कुछ छूट गया। आज हम किराए के मकान में रह रहे हैं, सिर्फ बाबाओं को पैसे देने के चक्कर में। जब से मैंने होश संभाला संगत जी, जब से मैंने यही देख रही हूँ कि मम्मी कभी किसी के पास गई, कभी किसी के पास गई, क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत सारी नेगेटिविटी थी। कोई मतलब बहुत सारी नेगेटिविटी आती थी मेरे पापा के ऊपर। कोई कहती थी कि मैं तेरे गांव से हूँ, मतलब मेरी मम्मी के गांव से। और संगत जी, जो हमारा घर था वो पहले यहाँ पे खेत थे। तो कोई बताता है कि इस खेत में 2 जुड़वा बच्चे गाड़ दिए थे, लेकिन उसमें से एक बच्चा जिंदा था। तो वो अपनी मुक्ति के लिए हमारे पीछे लगा हुआ था कि मेरी मुक्ति कराओ। और पता नहीं संगत जी कहाँ कहाँ से कौन कौन थे। हम तो बहुत परेशान थे। मेरे मम्मी पापा को तो वो घर में घूमते हुए सब दिखते थे। लास्ट में हमने वो घर ही छोड़ दिया। सिर्फ 8 लाख में वो घर हमने बेचा, जैसे तैसे अपनी जान बचाई, और हम 8 सालों से यहाँ किराए पर रह रहे हैं। बहुत परेशान हुए हम, दर बदर भटके हैं हम, ना जाने कहाँ कहाँ। फिर जब मुझे मम्मी ने बताया सितंबर 2024 में कि ऐसे ऐसे एक गुरुजी हैं। गुरुजी ने पहले तो मेरी मम्मी को वीडियो दिखाई यूट्यूब पर कि जा पुत्र, मेरे नाम से 10 रुपए उठा के अपनी अलमारी में बिच रखिया, उसके बाद मैं तेरे घर आवांगा। तो मम्मी ने ऐसा ही करा संगत जी। और मम्मी को उस दिन बहुत अच्छी खुशबू भी आई थी।
तो फिर मम्मी ने मुझे बताया, तो संगत जी, तब मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, अगर उस चीज को कोई परेशानी ना हो तो आप इन गुरुजी को मान लेना। क्योंकि संगत जी, वो चीज ऐसी थी, जैसे हम किसी भी बड़े तांत्रिक से, बड़े बाबा से कुछ भी हम पूजा पाठ करवाते थे या कुछ भी हम करवाते थे, तो वो हमारे घर में पैसा नहीं आने देती थी। एक शमशान घाट का जो तांत्रिक होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, सॉरी संगत जी। शमशान घाट में पूजा करने वाले से भी हमने पिछली दिवाली पर अपने घर में पूजा करवाई थी बुलाकर, और उन्होंने अपने वहां भी करी थी। उसके बाद तो पता नहीं संगत जी क्या हुआ, हमारे घर में एक पैसा कहीं से नहीं आया। हमें इस तरीके से वो परेशान करती है कि हम उसके आगे अपने घुटने टेक दें। मेरे पापा नौकरी करते थे, उनकी नौकरी छुड़वा दी, बस ऐसे ही वो हमें परेशान करती है। इसलिए जब मैं मम्मी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, तो मैंने मम्मी को सबसे पहले यही बोला, मम्मी अगर उस चीज को गुरुजी से कोई दिक्कत ना हो तो आप इन गुरुजी को जरूर मानेगा, और अगर दिक्कत हो तो इन गुरुजी को आप छोड़ देना। क्योंकि अब रत्ती भर भी सहन शक्ति नहीं है। अगर अब हमें उस चीज ने कोई नुकसान पहुंचाया तो सहन नहीं कर पाएंगे, वो चीज तो बाद में मारेगी। मैं आत्महत्या पहले कर लूंगी। सॉरी गुरुजी कि मैंने आपको लेकर ऐसे कहा था, लेकिन तब मैं आपकी महिमा के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। क्षमा कीजिए, क्षमा करना मुझे गुरुजी। तो इस तरीके से गुरुजी आए, मेरी मम्मी को ब्लेस करा गुरुजी ने। फिर मम्मी सुबह सुबह उठकर अमृत वेला में उनके नाम जाप करने लगी। इस तरीके से संगत जी धीरे धीरे गुरुजी आए हमारे घर में, और करीब 5 या 6 दिन के बाद गुरुजी के सत्संग मेरे यूट्यूब पर भी आने लगे खुद ही। संगत जी, मेरा फेस बहुत खराब है, तो गुरुजी का सत्संग मेरे यूट्यूब पर सबसे पहले मेरे पास यही आया कि कुड़िए अपने फेस पर फिटकरी और शहद मिला के लगाया कर। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे ये उपाय बताया। उसके बाद संगत जी, गुरुजी का चमत्कार देखिए, मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुए होंगे, और क्योंकि हमारे घर में जो शक्ति है संगत जी, वो अपनी शक्तियां बढ़ा लेती है, किसी को भी इलाज नहीं करने देती। तो गुरु जी ने पहले ही सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर मेरे पूरे परिवार को अपने बड़े मंदिर बुलाया। पहले तो मेरे पापा नहीं जा रहे थे कि तुम सब चले जाना, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं है। क्योंकि संगत जी, हम अपने पापा के साथ जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो चीज तो मेरे पापा पर ही आती थी। हम जबरदस्ती करते तो वो और मार पिटाई कर देते। इसलिए हमने तो बस गुरुजी के आगे हाथ जोड़ ली, गुरुजी हमें नहीं पता, इन आप ही बुलाओगे इनको। और संगत जी, मेरे पापा बेड पर लेटे हुए थे, एकदम से बोले वो, चलो मुझे ही लेके जाना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो तुम कहाँ कैसे जाओगे अकेले। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरे पापा को बड़े मंदिर बुलाया। फिर संगत जी, हम सब बड़े मंदिर गए। शायद 9 या 10 सितंबर की बात है ये। बीच बीच में गुरुजी हमें दर्शन देते रहे तितली के रूप में। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर हम हमारे बीच में अड़चने भी काफी आई। जैसे हम मेट्रो से गए थे तो मेट्रो कार्ड नहीं चल रहे थे, करीब हमारे 2 ढाई घंटे ऐसे वेस्ट हो गए। लेकिन मम्मी ने कहा गुरुजी का आशीर्वाद है, वो हमें अपने बड़े मंदिर जरूर बुलाएंगे। ये नेगेटिविटी का जोर है जो आने जाने में हमें इतनी अड़चने डाल रही है। फिर भी गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें बुलाया। हम जैसे तैसे नेगेटिविटियों को हरा कर गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचे। जैसे ही हम मंदिर पहुंचे, एक बहुत सुकून शांति अनुभव हुई। बड़े मंदिर गए, वहां हमने अपने लोटा ब्लेस कराए। मेरी मम्मी 2 लोटा लेकर गई थी, उन्होंने अपने 2 लोटा ब्लेस कराए। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें अपने बड़े मंदिर बुलाया, अपने दर्शन दिए। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। वहां पर हमने लंगर प्रसाद करा। हम सोमवार के दिन गए थे। मेरी मम्मी कह रही थी कि लंगर प्रसाद, मतलब जैसे गुरुजी के यहाँ पे कहते हैं कि एक थाल में 4 लोग खाते हैं, वो लंगर प्रसाद तो हमको नहीं मिल पाया। लेकिन हमको एक लड्डू और एक ब्रेड पकोड़े इस तरीके से प्रसाद मिला था, चाय मिली थी, वो सब हमने खाई पी, वहीं मंदिर में बैठकर ही खाया।
फिर भी हम पहली बार गए थे गुरुजी। ऐसा मुझे लगता है कि मुझसे काफ़ी वहाँ पे गलतियाँ हुई। जैसे आप हाँ, लिखा होता है कि वो जो चटाई बिछी है उस पे पैर ना लगे, वहाँ पे मुझसे पैर लग गया था। क्योंकि वो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुजी माफ़ करना मुझे। मैं पहली बार गई थी, मुझे वहाँ के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम था। फिर हम वहाँ से घर आए। घर आकर मैंने काफ़ी काम करा, जैसे शाम के बर्तन वगैरह धोए। उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती गई, बहुत ही ख़राब होती गई। मैं करीब आधे घंटा वॉशरूम में बैठी रही। बस मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही थी कि मेरे पूरे पसीने-पसीने छूट रहे थे। आधे घंटे बाद मैं वॉशरूम से बाहर निकली, बस आकर मैं हॉल में ही बैठी थी और मम्मी गई वॉशरूम। बस इतनी ही देर में मुझे इतनी एकदम से वॉमिटिंग आई और मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मुझे फिर भी वॉमिटिंग आई और वॉमिटिंग में पीछे से पता नहीं रेड रेड क्या निकला। पहले तो मुझे लगा था कि शायद मुझे खून की उल्टी हुई। मैं कही मन में मैं सोच रही थी कि क्या नई बीमारी मेरे अंदर बन रही है कि मुझे पहली बार खून की उल्टी हुई है। लेकिन मेरी मम्मी कहती हैं कि नहीं, वो खून नहीं था, वो कुछ और ही था। फिर गुरु जी ने तेरा कष्ट काट दिया। आपका लख लख बार शुक्राना गुरु जी। पता नहीं आपने मेरा कौन सा कष्ट काट दिया, कौन सी चीज मेरे अंदर से बाहर निकाल दी। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ वो बहुत कम है। आपका लख लख बार शुक्राना गुरु जी। बस ऐसे ही हमारा हाथ थामे रखना गुरु जी। अगर आपने अब हमारा हाथ छोड़ दिया गुरु जी, तो अब हमारे पास मरने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। आपसे यही विनती है कि आप अब हमारा हाथ हमेशा हमेशा के लिए थामे रखिएगा गुरु जी। हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमें माफ़ कीजिएगा। अभी हमें आपसे जुड़े हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी हमसे जितना हो पाता है, जैसे हम सीख रहे हैं सत्संग सुन सुनकर, हम वैसे आपकी पूजा करते हैं, वैसे भोग लगाते हैं। फिर भी हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करिएगा गुरु जी। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी, इसी के साथ मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग समाप्त करना चाहूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।